गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर थर्ड रनिंग था हमारा। चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज 3.4 आई थिंक आप लोगों की हो गई है, और जिसकी नहीं हुई है कोई डाउट है तो वो पूछें। ठीक है बच्चों, आज हम 3.5 देखेंगे। 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आप लोग पहले से जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो गई है, तो हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। ओके, अब इसके बाद हम अदर मेथड से जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। अब यहाँ पे आप कोई भी अलजेब्रिक मेथड का यूज़ कर सकते हैं, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो यूज़ नहीं करना है। रिमेनिंग 2 मेथड्स का यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। पहले हमको क्या लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास गिवन है, a part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depend on the number of days। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक हॉस्टल का जो मंथली चार्ज है वो तो फिक्स होता है, और जो रिमेनिंग होता है वो डिपेंड होता है नंबर ऑफ डेज पर। ठीक है, नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस। ठीक है, व्हेन अ स्टूडेंट टेक फूड फॉर 20 डेज सी हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज। तो वो 20 डेज कोई एक स्टूडेंट है वो क्या करती है, लेती है फूड वहाँ से। ठीक है, और 1000 वहाँ का हॉस्टल चार्ज के अकॉर्डिंग पे करती है। वेयर एज स्टूडेंट बी who take food for 26 day pay 1180 as hostel charge। फाइंड द फिक्स चार्ज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। हमको पर डे का निकालना है कि फिक्स चार्ज क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले सपोज कर लेते हैं कि एक्स बी द फिक्स चार्ज ऑफ द फूड एंड वाई बी द चार्ज पर डे। तो देखो, पहला हमने जो माना है एक्स वो फिक्स चार्ज मान लिया। ठीक है, और बाय को हमने पर डे के अकॉर्डिंग चार्ज मान लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे सिचुएशन बनाएंगे। क्या दिया था, एक्स प्लस 20 वाई इक्वल टू 1000 दिया है। ठीक है, इक्वेशन बार ले लेंगे, और एक्स प्लस 26 बाय 1180 ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा हमारा। ओके, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड। सब्सट्रैक्ट करेंगे, बाई की वैल्यू हो जाएगी। ओके, सब्सटीट्यूशन बाय द वैल्यू इन इक्वेशन 1, सब्सटीट्यूशन करेंगे, इसको 1 में पुट करेंगे, सिंपल है ये शब्द। तो ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से हमारी 1 और फिक्स चार्ज एंड पर डे चार्ज हमारा आ जाएगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन आप देख लेंगे करके बच्चों। क्वेश्चन सेकेंड, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द नंबरेटर। आपके पास एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगी अगर आप उसके नंबरेटर से क्या 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे। इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट डिनोमिनेटर। और अगर आप उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे तो 1/4 आ जाएगी। फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। ओके, इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने मान लिया कि कोई फ्रैक्शन एक्स अपन वाई है। ओके, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमको पहले ऐड करने का सब्सट्रैक्ट करने का बोला था, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे कि हमने को नंबरेटर से सब्सट्रैक्ट करना था 1, तो x - 1 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे y। तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, यहाँ पे 1/3 बनेगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो क्या आ जाएगा 3x - 3 इक्वल टू वाई। तो इसको हम सही तरीके से लिखेंगे, वेरिएबल को एक साइड करके लेफ्ट हैंड साइड, तो आ जाएगा आपका 3x - y इक्वल टू 3। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड हमारे पास बोला था पैरा में यहाँ पे कि हमको जिसका जो डिनोमिनेटर होगा उसमें 8 ऐड करना है। ठीक है, सेम हमने यहाँ पे 8 ऐड कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्रिएट हो जाएगी 4x - y इक्वल टू 8। ओके, अब क्या करना है हमको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करना है आपस में। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास जो फाइनल जो आपके पास जो फ्रैक्शन थी, मतलब जो फर्स्ट जो फ्रैक्शन थी वो आपके पास आ जाएगी 5/12। ओके, बाकी क्वेश्चंस दिया है।
थर्ड क्वेश्चन है एस स्क्वायर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। एश ने कोई टेस्ट किया है, ठीक है, उसमें उसको 40 मार्क्स मिले हैं, उसका स्क्वायर है 40 और उसको 1 मार्क्स पे कितना मिला है बेटा 3 मार्क्स हर एक क्वेश्चन पे उसको करेक्ट आंसर पे मिला है, हर एक क्वेश्चन के करेक्ट आंसर पर, ठीक है। एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग, और यदि उसने 1 रॉन्ग किया है तो उसका कितना रिड्यूस हुआ है 1, ठीक है, उसका 1 यहाँ से कैंसिल हो जाता है। had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks be deducted from each incorrect answer, ठीक है। then as would have square 50 marks, how many question were there in the test। देखो फर्स्ट कंडीशन में तो बता दिया है कि अगर वो हर एक क्वेश्चन सही करता है तो हर एक क्वेश्चन पे उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, और अगर वो एक क्वेश्चन रॉन्ग करता है तो उसका 1 मार्क्स कट जाएगा। अब बोल रहा है कि यदि वो उसको हर एक क्वेश्चन पर 40 मार्क्स दिया जाए, ठीक है, करेक्ट करने पर, और इनकरेक्ट करने पर उसका डिडक्ट किया जाए 2 मार्क्स, तो उसने जब उसका स्क्वायर 50 मार्क्स है तो आपको बताना है कि उसने कितने क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। काफ़ी आगे आएंगे। यस, तो पहले तो हमने बोल दिया ऐसा सपोज कर लेना है कि जो करेक्ट आंसर पे उसको जो नंबर मिलेंगे वो x है और जो रॉन्ग आंसर पे मिलेंगे वो y है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम पहले इक्वेशंस बना लेंगे। तो ये इक्वेशन बनाने में बेटा आई थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, और किसी को हो रही है तो मुझसे पूछेगा, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं शॉर्ट में इसलिए करती हूँ क्योंकि ये चीज़ें हम 9th में भी पढ़ चुके हैं तो सबको अच्छे से आती हैं, ठीक है। बस इसके बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे और एक्स कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है सारे। तो बेटा आप ना एक्सरसाइज 3.5 करके देख लेंगे, सबसे हो जाएगी। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं वो आप डिस्कस करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 3.6 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 3.6 भी अच्छी है, इससे भी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दिया है, देखो थोड़े से यहाँ पे डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन बन करके देखेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 1 हमारे पास गिवन है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो थोड़ा हमको प्रॉब्लम होगी, तो हम इसको थोड़ा सा सपोज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है बच्चों, 1/2x है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो 1/2x है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे 2 को हटाएंगे और 1/x है इसको क्या मान लेंगे, सपोज p कर लेंगे, ओके। क्योंकि देखो हम यहाँ पे जो भी कॉमन होगा उसी को लेंगे। यहाँ पे देखो 1/x और 1/x हमारे पास इन दोनों में है, ठीक है, जो x वेरिएबल जो है इन दोनों में है, ठीक है। 2 और 3 डिफरेंट है तो उसको हम छोड़ देंगे अभी। तो 1/x को हम दोनों में जो कॉमन होता है उसको हम p सपोज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड में देखेंगे y वाला जो y वेरिएबल है, तो यहाँ पे देखेंगे आप 1/y दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1/y को हम q सपोज कर लेंगे, ओके। तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशंस बनेगी वो क्या बनेगी बेटा 3p प्लस 2q, और यहाँ पे हमारे पास जो इक्वल में क्या था, हमारे पास इक्वल में 2 था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई हो तो मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए हमारे पास यहाँ पे आ रहा था आपका py2, ठीक है, प्लस qy3 इक्वल टू आ रहा था हमारे पास 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 3p प्लस 2q, और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल में 12, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। सेम आप सेकंड इक्वेशन के साथ ऐसा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका p/3 प्लस q/2 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 13/6 है, इसको भी हम सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2p प्लस 3q माइनस 13 इक्वल टू 0, ओके।
ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया है इन्होंने। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नहीं करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करके पी और क्यू की वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, जब पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास 2 और 3 वैल्यू आएंगी, तो आप इनको क्या करेंगे, जो हमने सपोज किया था उसके इक्वल मान लेंगे। 1/x = 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो 1/2 आ जाएगी। एंड यहाँ पे कंपेयर कर देंगे y से, तो y की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सपोज करके यहाँ पे 3.6 में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिए हैं जो आप लोग करके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है formulate the following problem as pair of equation and hence find their solution। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है रितु कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। रितु कोई लड़की है, ठीक है, वो क्या करती है कि स्विंग कर रही है। तो जब वो डाउन स्ट्रीम है, मतलब कि जिस तरह जो जल की धारा बह रही है, नदी की धारा बह रही है, ठीक है, उसी धारा में जब वो तैरती है तो क्या आता है बेटा, वो 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कर लेती है कवर। ठीक है, लेकिन जब वो उसके अपोजिट करती है, जो आपकी रोइंग की स्पीड है उसके अपोजिट करती है, तो क्या होता है कि वो 4 किलोमीटर कर पाती है 2 आवर्स में। ठीक है, फाइंड देयर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करेंट। ठीक है, तो हमको उसको बतानी है कि उसकी जो बॉटम के अकॉर्डिंग क्या स्पीड है, हम उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सही से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्यूशन देखेंगे। लेट द स्पीड ऑफ रितु स्टिल वाटर एंड स्पीड द स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने पहले उसकी मान ली कि उसकी जो ऋतु की स्पीड है वो x है, और जो वाटर की जो स्पीड है, ठीक है, जो धारा बह रही है, जल की धारा जो बह रही है, उसकी जो स्पीड है वो y किलोमीटर है। ठीक है, हमने दोनों को पर आवर मान लिया है, x और y। समझ आ गया। अब यहाँ पे दिया है स्पीड ऑफ रितु व्हाइल रोइंग। तो ठीक है, यहाँ पे अप स्ट्रीम में क्या होता है कि वो देखो अपोजिट हो जाता है दोनों, क्योंकि धारा इस तरफ बह रही है, ठीक है, और वो उसके अपोजिट जा रही है, तो ये x - y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि देखो जिस डायरेक्शन में जल की धारा जा रही है उसी डायरेक्शन में वो जा रही है, तो क्या होगा, उसको सपोर्ट भी होगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो x + y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसको क्या फर्स्टली क्या दिया था कि जब वो डाउन स्ट्रीम में जाती है तो 2 आवर्स में 20 किलोमीटर करती है। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगा x + y = 10। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का निकालेंगे तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि 2 आवर्स में वो 4 किलोमीटर कवर कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा x - y = 2। दो इक्वेशंस आ गए हैं, आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x की एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस तरीके से आप एक क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 भी करेंगे। ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम हो आप मुझे बताएं, आई थिंक कर लेंगे अच्छे बच्चे। यहाँ पर 3.7 आई थिंक ये ऑप्शनल है, इसको अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, आप सॉल्व करिए।